दोस्तों, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। राज्य सरकार उनके स्थान पर अब सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित भृत्य पदों पर भर्ती करने पर विचार कर रही है। इसलिए अब यहां से स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए करो या मरो की स्थिति निर्मित हो गई है। इस संबंध में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस गंभीर मुद्दे को अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में इस समय लगभग 43,301 अंशकालीन के रूप में स्कूल सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनसे कागज में 2 घंटे के हिसाब से काम लिया जा रहा है और जिनको अभी 3,000 के आसपास मानदेय दिया जा रहा है। अलग अलग जिलों में अलग अलग है। हालांकि दोस्तों, स्कूल सफाई कर्मचारियों को कहना है कि उनके द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूलों में 6 घंटे बंधुआ मजदूर की तरह काम लिया जाता है और ऊपर से उनका आर्थिक और मानसिक शोषण भी किया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो 2011 में स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने आदेश जारी करके प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2 घंटे के लिए अंशकालीन के रूप में स्कूल सफाई कर्मचारियों की स्थानीय स्तर पर कलेक्टर दर पर साफ सफाई के लिए भर्ती किया गया था। इसके लिए उस समय अलग से कोई भर्ती नियम नहीं बनाया गया था, क्योंकि यह अंशकालीन था। इसलिए इसके लिए कोई भर्ती नियम उस समय जो है वो बनाया नहीं गया था। 2011 में जारी इन दोनों आदेशों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले आप स्कूल शिक्षा विभाग के 8 मार्च 2011 को जारी इस आदेश को ध्यान से देखिए। इसको डीपीआई के डायरेक्टर को निर्देश देते हुए विभाग ने साफ साफ कहा था कि स्कूल शिक्षा विभाग के सेटअप का अध्ययन करने के बाद यह पाया गया है कि प्राथमिक शाला से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों तक हर स्कूल में स्वीपर के पद स्वीकृत हैं और उसे कलेक्टर दर पर अंशकालीन के रूप में स्वीकृत किया गया है। अंशकालीन स्वीपर की नियुक्ति न करने के निर्देश कहीं से भी नहीं है, क्योंकि यह नियमित नियुक्ति न होकर अंशकालीन है। इसलिए इसकी नियुक्ति प्रधान पाठक या प्राचार्य के स्तर पर किया जाना है। शिक्षा विभाग में इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आने वाले महीनों में सभी स्कूलों में अंशकालीन स्वीपर के पद की भर्ती प्रधान पाठक और प्राचार्य के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि यह अंशकालीन है, इसलिए भर्ती नियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको स्थानीय स्तर पर किसी भी स्वीपर से कलेक्टर दर पर स्कूल की साफ सफाई की जा सकती है। यानी कि दोस्तों, नियमित स्वीपर के पद में सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है, सिर्फ काम चलाने के लिए अंशकालीन के रूप में भर्ती की गई थी। इसके बाद आप आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से 4 जुलाई 2011 को जारी इस आदेश को भी देखिए। इसमें भी साफ साफ कहा गया है कि विभागीय ज्ञापन 25 अप्रैल 2008 के अनुसार राज्य के प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए अंशकालीन स्वीपर के पद कलेक्टर दर पर स्वीकृत किया गया है। क्योंकि अंशकालीन स्वीपर की नियुक्ति न करने के निर्देश कहीं से भी नहीं है, क्योंकि यह नियमित नियुक्ति न होकर अंशकालीन है। इस संबंध में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग का 8 मार्च 2011 का आदेश बताया था, उसी का हवाला देते हुए यहाँ पर भी कहा गया है कि इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 8 मार्च 2011 के पत्र में अंशकालीन स्वीपर की नियुक्ति प्रधान पाठक और प्राचार्य से किए जाने का निर्देश जारी किया गया है। इसलिए इस विभाग के यानी कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सभी स्कूलों में अंशकालीन स्वीपर के पद की पूर्ति प्रधान पाठक और प्राचार्य के द्वारा किया जाए। चूंकि यह अंशकालीन है, इसलिए भर्ती नियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थानीय स्तर पर किसी भी स्वीपर से कलेक्टर दर पर स्कूल की साफ सफाई की जा सकती है। यानी कि दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि अभी जो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो स्वीपर काम कर रहे हैं वो नियमित पदों पर काम नहीं कर रहे हैं। उनको सिर्फ अंशकालीन के रूप में कुछ घंटों के लिए ही साफ सफाई के लिए रखा गया है। यानी कि सरकारी स्कूलों में स्वीपर के जो रेगुलर पोस्ट हैं वो अभी भी खाली पड़े हैं, जिनको सरकार को आने वाले दिनों में भरना ही होगा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि अभी 4 दिन पहले 18 जून 2024 को स्कूल शिक्षा मंत्री, जो कि अब पूर्व मंत्री हो चुके हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी ने स्कूल शिक्षा विभाग के लिए कुल 25 से भी ज़्यादा मुद्दों पर, एजेंडों पर उच्च अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग रखी थी, जिसमें 24 नंबर पर विद्यालयों में जो भृत्य के पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों को भरने के संबंध में भी उस बैठक में जो है वो चर्चा हुई है। और दोस्तों, आज सुबह स्कूल सफाई कर्मचारियों के पदाधिकारियों के साथ मेरी फोन के माध्यम से बात हुई तो उन्होंने भी साफ साफ कहा कि साहू जी, इस संबंध में हमने स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से मुलाकात किया था अभी, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो स्कूलों में भृत्य के नियमित पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों पर
सीधी भर्ती यानी कि परीक्षा के माध्यम से मेरिट बेस में भर्ती किया जाएगा और इसके लिए अधिकारियों को नियम और रूल रेगुलेशन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में बहुत जल्द इन रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से सरकार भरने पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर स्कूल सफाई कर्मचारियों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अब दोस्तों आगे जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और समझाने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी बीते 2011 से यानी कि तकरीबन 13 सालों से बहुत कम वेतन में, सीमित वेतन में अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं और उनके द्वारा लगातार ज्ञापन सौंप कर और अलग अलग आंदोलन और धरना के माध्यम से मांग किया जा रहा है लंबे समय से कि उनको इसी भृत्य के रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए, यानी कि उनके अनुभव का लाभ उनको देते हुए उनका भृत्य के पद में एक हिसाब से नियमितीकरण कर दिया जाए। अगर दोस्तों अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का भृत्य के पदों पर समायोजित कर दिया जाता है तो उनका भविष्य संवर जाएगा, क्योंकि तब वो नियमित हो जाएंगे और उनकी सैलरी कई गुना बढ़ जाएगी और उनको हर महीने नियमित कर्मचारियों के समान अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं भी, जैसे DHRA वगैरह जो भी है रेगुलर कर्मचारियों को जो मिलता है, इनको भी मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ सभी 43,000 से भी ज़्यादा अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी बहुत कम वेतन होने के बावजूद भी अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। अब दोस्तों, जब सरकार आने वाले समय में उन भृत्य के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती यानी कि परीक्षा के माध्यम से भर्ती करके नए लोगों को उन स्कूलों में नियुक्ति कर देगी तो वो भृत्य भी स्कूल की सभी साफ सफाई का काम करने लगेंगे, क्योंकि स्कूल की साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। ऐसे में दोस्तों आप खुद सोचिए कि जब स्कूलों में नियमित भृत्य की परमानेंट नियुक्ति सरकार कर देगी तो फिर इन अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की फिर स्कूलों में जरूरत क्यों पड़ेगी। और वैसे भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए कोई नियम अभी तक बना नहीं है, न ही उनकी नियुक्ति हुई है। उनको सिर्फ स्थानीय स्तर पर साफ सफाई करने के लिए स्कूलों में रखा गया है, जिनको कभी भी निकाला जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब सरकार के पास रेगुलर भृत्य स्कूलों में मिल जाएगा तो वो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को बिना काम के सैलरी क्यों देगी, उनको क्यों रखेगी। अब दोस्तों अभी जो स्वीपर काम कर रहे हैं उनके पक्ष से देखा जाए तो ऐसी स्थिति में उन अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के साथ कहीं ना कहीं जो है वो अन्याय होगा। जो लोग मात्र 2,500-3 हज़ार में इस उम्मीद से पिछले 13 सालों से काम कर रहे हैं, क्या उनके पेट में जो है वो लात नहीं पड़ेगी, ये सोचने वाली बात है। इसलिए दोस्तों इस करो या मरो की स्थिति को संज्ञान में लेकर अब छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर अपना प्रयास शुरू कर दिया है और अब राज्य स्तरीय संगठित होना भी शुरू कर दिया गया है। दोस्तों इस मुद्दे पर आज सुबह संघ के पदाधिकारियों से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अब इस गंभीर मुद्दे को लेकर सभी जिलों और संभागों में बैठक बुलाई जा रही है। इसकी शुरुआत सरगुजा संभाग से हो रही है। कल 24 जून को सरगुजा संभाग की एक आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरगुजा संभाग के अंदर आने वाले सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और सभी संभाग स्तरीय पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। इसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक बाकी के अन्य संभागों में भी बैठक होने वाली है, बैठक रखी जाएगी। दोस्तों इसके संबंध में छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ की तरफ से एक पत्र भी हमारे पास भेजा गया है। इस पत्र के माध्यम से सभी जिलों और ब्लॉक के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और संकुल अध्यक्ष को विशेष सूचना के तहत तत्काल 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है, जिस पर सबसे पहले सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से वृत्त पद में कितने कितने पोस्ट रिक्त हैं इस समय, उसकी जानकारी को सभी ब्लॉक से मांगी गई है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर सभी जिलों ब्लॉक से स्कूल सफाई कर्मचारियों की वरीयता सूची को संगठन को भेजने के लिए कहा गया है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के लिए प्रयास करने की अपील किया गया है। इसके बाद चौथे नंबर पर वरीयता सूची बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और मंत्री को पत्राचार करने के लिए भी निर्देश दिया गया है, यानी कि पदाधिकारियों को कहा गया है। इसके बाद 5वें बिंदु पर 8 घंटा काम लेकर अभी उसी के आधार पर वेतन देने की मांग रखी गई है। अब दोस्तों अब यहाँ से प्रदेश के स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए करो या मरो वाली स्थिति निर्मित होती दिख रही है। आने वाले समय में स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों में भृत्य के जो नियमित पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने पर विचार कर रही है और 18 जून के बैठक में भी इस पर गंभीरतापूर्वक चर्चा किया गया है। अगर सरकार स्कूलों में रेगुलर भृत्य की अलग से सीधी भर्ती कर देती है तो फिर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की परमानेंट छुट्टी यहां से हो जाएगी। हालांकि दोस्तों इसमें अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक पहल यानी कि एक जो है वो पॉजिटिव रास्ता भी दिख रहा है।
अगर भृत्य के जो है वो सीधी भर्ती होने से पहले, अगर भृत्य के भर्ती होने से पहले अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों और उनका संघ की तरफ से सक्रियता दिखाते हुए सरकार से लगातार मुलाकात करके और बातचीत करके, या फिर अगर सरकार बातचीत से नहीं सुनती है तो फिर आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन के माध्यम से कैसे भी करके सरकार से सीधा संवाद करके भृत्य के रिक्त पदों पर कोई नियम बना के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को समायोजित कर दिया जाता है, तो फिर स्कूल सफाई कर्मचारियों का एक झटके में सभी का नियमित भी हो सकता है और सभी भृत्य के पद में नियमित हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के सभी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को एक संदेश देना चाहूँगा कि साथियों, आप लोगों के लिए आने वाला समय बहुत चुनौती भरा होने वाला है। अगर आप लोग जो है वो एक्टिव रहे, जागरूक रहे, तो आप लोगों का भृत्य के पद में रेगुलर भी हो सकता है। और अगर आप लोग आपस में लड़ते रहे, गुटबाजी करते रहे, तो रेगुलर होना तो बहुत दूर की बात है। जो काम अभी आप लोग कर रहे हैं उस काम से भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है, उसमें रेगुलर भर्ती हो सकती है। और दोस्तों, अंत में राज्य सरकार से भी एक निवेदन है, एक अपील है कि कृपया आप प्रदेश के 43,000 से भी ज़्यादा परिवारों के रोजी रोटी को देखते हुए उनके पेट में लात मारने का काम मत कीजिए, बल्कि एक नियम बनाकर स्कूलों के भृत्य के रिक्त पदों पर इन्हीं अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को समायोजित कर दिया जाए, क्योंकि ये बेचारे बीते 13 सालों से बहुत कम वेतन पर सरकार को अपनी सेवा देते हुए आ रहे हैं। अपना बहुमूल्य 13 साल इन्होंने खपा दिया है। और वैसे भी राज्य सरकार को सरकारी स्कूलों में भृत्य के लिए एक आदमी की तो जरूरत होगी ही होगी हर स्कूलों में, इसलिए क्यों ना इन्हीं अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को ही भृत्य के पद में समायोजित करके इनको रेगुलर कर दिया जाए। इनकी भी मांग पूरी हो जाएगी और इससे सरकार को भी अपने सरकारी स्कूलों के लिए परमानेंट भृत्य भी मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में सरकार को उन भृत्य पदों को भरना ही है। और किसी की भी अगर नियुक्ति होगी तो उस कर्मचारी को सरकार रेगुलर पद का वेतन और अन्य सुविधा तो देगा ही देगा। इसलिए भृत्य के रिक्त पदों पर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को समायोजित किया जाए। इन बेचारों को जो बीते 13 सालों से अपनी सेवा दिए हैं उनको भृत्य के पदों पर समायोजित कर दिया जाए, इनकी भी मांग को पूरा कर दिया जाए। इससे सरकार के साथ साथ स्कूल सफाई कर्मचारियों का भी भला हो जाएगा, इनकी जिंदगी संवर जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या शायद सरकार को इस मुद्दे पर सरकारी स्कूलों में जो भृत्य के पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नए लोगों की भर्ती करना उचित होगा, या फिर जो सफाई कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं, सरकार को अपनी सेवा दे रहे हैं, उनको उन रिक्त पदों पर समायोजित करना चाहिए अथवा नहीं? आप अपनी राय, अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो संदेश को प्रदेश के सभी स्कूल सफाई कर्मचारियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस गंभीर और जरूरी मुद्दे के बारे में सभी को पता चल सके। और दोस्तों, आप आगे भी स्कूल सफाई कर्मचारियों और रसोईया कर्मियों के साथ साथ तमाम नियमित और अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।